नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज कुछ मैं महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल से संबंधित लेके आई हूँ। आदिकाल आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। पहला कथन देखिए इनका। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। दूसरा कथन इनका। हिंदी साहित्य का आदिकाल संबंध 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 माना है और अन्य इतिहास लेखकों ने इस समय को अलग अलग माना है। जैसे मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है और इन्होंने इसका समय 700 से 1343 विक्रम संवत माना है। और आचार्य राम कुमार वर्मा ने 750 से 1020 तक माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने सन 1184 से 1350 माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 तक आदिकाल का समय माना है। अगला कथन देखिए। राज्याश्रित कवि, राज्याश्रित जो अपने राजाओं पर आश्रित रहते थे, कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आशयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की रीति अपनाई है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल और वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला कथन देखिए। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है और धारसेन द्वितीय के पिता गुहसेन 650 के पहले संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि धारसेन द्वितीय ने अपने पिता को कहा है। अगला कथन देखिए। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला कथन देखिए। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रजभाषा और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का ही था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला कथन देखिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये कथन उन्होंने विद्यापति की पदावली के बारे में कहा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद जयदेव की रचना है के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के संबंध में महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।